आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। उद्धव ठाकरे राजनीति के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाई तो यह सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए चौंकाने वाला फैसला रहा था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि यह फैसला आगे चलकर उनके लिए कितनी मुश्किल भरा हो सकता है। अब उद्धव के फैसलों से बीजेपी तो तिलमिला ही थी। देखा जाए पार्टी के अंदर भी एक बड़े धड़ में असंतोष पनपा था, जो बढ़ता ही रहा और 2022 में बगावत के रूप में फूट पड़ा। इस बगावत का नेतृत्व किया एकनाथ शिंदे ने। इस बगावत ने पहले उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता छीनी और फिर एक के बाद एक झटके के बाद अब वे पार्टी का नाम और निशान भी गंवा चुके हैं। वो पार्टी जिसे उनके पिता बाला साहेब ने खड़ा किया और जिसे उनके परिवार की राजनीतिक विरासत माना जाता था, शिवसेना को कभी ठाकरे परिवार से अलग सोचा भी नहीं जा सकता था। और वही आज उसी शिवसेना की लड़ाई फिलहाल वो हारते नजर आए। देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का चुनाव चिन्ह भी उन्हें सौंप दिया। उद्धव ठाकरे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन बुधवार 22 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने भी चुनाव आयोग के फैसले को बने रहने का आदेश दिया। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल यही कम नहीं होती दिख रही। पार्टी जाने के बाद अब उद्धव ठाकरे के लिए नई सिरे से पूरा ढांचा खड़ा करना होगा और उद्धव पहले जैसे स्थिति में नहीं है। इस बात को एनसीपी और कांग्रेस जैसे सहयोगी समझ रहे हैं और इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस धीरे धीरे उद्धव ठाकरे से किनारा ही कर ले। एनसीपी की तरफ से तो पहले ही अलग मुख्यमंत्री के लिए नाम उछाला जाने लगा है। उद्धव ठाकरे के सामने बीएमसी की चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है। बीएमसी में 25 सालों से शिवसेना का राज रहा है, लेकिन वो शिवसेना ठाकरे परिवार की हुआ करती थी। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो चुकी है। अगले कुछ महीने में होने वाले बीएमसी का मुकाबला राज्य में कई और नई राजनीतिक समीकरणों की राह तय करेगा। शिंदे को जहाँ साबित करना होगा कि क्या वे वाकई बाल ठाकरे के राजनीतिक वारिस है। बीजेपी के लिए यह बताएगा कि क्या उन्होंने सही दांव लगाया है। उद्धव ठाकरे के लिए तो यह एक तरह से सियासी वजूद की लड़ाई है। बीएमसी के चुनाव उद्धव के भविष्य की राह बहुत अच्छे से तय करते हुए नजर आ सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक नई राजनीतिक समीकरण का ऐलान किया है। बीएमसी में उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। हिंदुत्व और मराठा विचारधारा वाले उद्धव ठाकरे और दलित और मुस्लिम के बीच पैठ वाले प्रकाश अम्बेडकर के बीच सियासी गठजोड़ राज्य के लिए नया सियासी प्रयोग है। इस प्रयोग के नतीजे पर उद्धव ठाकरे का बहुत कुछ बड़ा दांव लगता नजर आ रहा है। वह प्रकाश अम्बेडकर के साथ उद्धव का ये गठबंधन अभी बीएमसी के लिए ही है। लोकसभा में वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ ही चल रहे हैं। देखा जाए तो सामना में लिखे लेख में ये साफ भी हो गया कि उद्धव ठाकरे के लिए राहत की बात यह है कि सत्ता और पार्टी गंवाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। पार्टी में टूट के बाद हुए 2 सर्वे में उनके खेमे वाले यूपीए की सीटें लगातार बढ़ी है। सी वोटर्स के अगस्त 2022 के सर्वे में यूपीए को 30 सीट मिलती दिखाई दी थी, जबकि जनवरी 2023 के सर्वे में ये बढ़कर 34 हो गई। वही सत्ता और पार्टी पर पकड़ बनाने के बाद भी शिंदे गुट को अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट 5 में से 4 सीटों पर हारता हुआ नजर आया। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या दोबारा मजबूत हो पाएंगे उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे यहाँ पर बाजी मारते नजर आएंगे? सब कुछ तो छीन लिया है, लेकिन क्या अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा बाकी है उद्धव के पास और यहाँ पर एमवी का जो गठबंधन है, क्या वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर वो भी टूटता नजर आएगा? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।